Hello बच्चों, let's read this question. So the question is a compound X upon reaction with H2O produces a colorless gas Y with the rotten fish smell. Gas Y is absorbed in a solution of CuSO4 to give Cu3P2 as one of product. प्रेडिक्ट द कंपाउंड X. ओके, तो ये जो हमें डिटेल दी हुई है इसके थ्रू हमें कंपाउंड X के बारे में पता करना है कि आखिर ये कंपाउंड X जो है वो क्या होगा. ओके, तो हम वन बाय वन जो भी हमें डाटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और हम रिएक्शन नोट करते हैं और फिर हम अपना आंसर देखेंगे. तो सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है अ कंपाउंड गैस X अपॉन रिएक्शन विद H2 प्रोड्यूसेस अ कलरलेस गैस. तो सबसे पहले ये जो X कंपाउंड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ, और यहाँ पर हमें एक Y जो है गैस मिल रही है जो क्या है, कैसी है, कलरलेस गैस है. ओके, Y जो है वो कलरलेस गैस है और इसके बारे में क्या दिया हुआ है, तो और इसके बारे में दिया हुआ है कि इसकी जो स्मेल है वो कैसी है, रॉटन फिश स्मेल जैसी है. ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या गिवन है. तो आगे यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि एक और आपका कंपाउंड यहाँ फॉर्म हो रहा होगा. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है. तो आगे हमको दिया गया है गैस Y इज एब्जॉर्ब्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4. दैट मीन्स कि जो Y है ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है और किसमें डिसॉल्व की जा रही है, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन में. ओके, और इसकी वजह से क्या हो रहा है फाइनली, टू गिव Cu3P2 एज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमें कौन सा मिल रहा है, Cu3P2. ठीक, तो अब हमें पता करना है कि आखिर ये X जो है वो क्या है. तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि यहाँ आपको अगर आप इससे देखें तो इससे हमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, बट हम यहाँ से अगर चेक करें सेकंड इक्वेशन से, तो सेकंड इक्वेशन में आपको यहाँ बोला गया है कि जो फाइनल कंपाउंड है वो क्या है, Cu3P2. ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो Cu है वो तो ऑब्वियस ही बात है CuSO4 से आ रहा है, बट ये जो P2 है वो कहाँ से आ रहा होगा, Y से, जो कि आप जानते हैं कैसे एक गैस है जिसकी रॉटन फिश स्मेल है. दैट मीन्स कि ये Y गैस जो है इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज पता होना चाहिए कि जो मतलब रिमाइंड करने वाली चीज है ये कि कलरलेस गैस विद रॉटन फिश स्मेल विद फॉस्फोरस. फॉस्फोरस की ऐसी कौन सी गैस है जिसमें रॉटन फिश स्मेल होगी. ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे एक और देख लेते हैं कि दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि ये जो भी गैस है उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा. ठीक है, ठीक है, इसके बाद दैट मीन्स कि यहाँ पर भी ये फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा. अब यहाँ आप देखिए रिएक्टेंट साइड में H2O है और हमारे पास क्या है, X है. तो H2O से तो फॉस्फोरस आएगा नहीं, दैट मीन्स कि ये जो X कंपाउंड है इसके पास भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा. ओके, तो अब इसके लिए हम दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि X कंटेन्स फॉस्फोरस. अब इस बेसिस पे अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज इनमें से किसी के भी पास फॉस्फोरस नहीं है. अब हमारे पास बचे दो कंपाउंड विच इज फर्स्ट एंड फोर्थ, जिसमें पहला है आपका Ca3P2 और दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट दैट इज Ca3PO4 का होल ट्वाइस. तो अगर आप Ca3PO4 के होल ट्वाइस की बात करें और इसको हम रिएक्ट कराते हैं विद वाटर, तो यहाँ पर आपका जो कंपाउंड है वो बनता है एक्चुअल में, एक तो आपको Ca मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल वो भी एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक है, और दूसरा आपको जो मिलता है दैट इज PO4 फॉस्फेट विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपको दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई गैस नहीं मिल रही. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्चुअल X है वो क्या है, वो है Ca3P2. ओके, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, Ca3P2. अब आते हैं कि ये गैस कौन सी है एक्चुअल में, तो ये गैस है आपकी Y जो है वो है PH3 यानी कि फॉस्फीन गैस है आपकी, फिश जैसी होती है. अच्छा, इसके अलावा यहाँ दूसरा कंपाउंड और कौन सा बन रहा है, तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस. ओके, अगेन यहाँ पर हम PH3 लेते हैं फॉस्फीन, तो हमारा Cu3P2 और इसके अलावा यहाँ दूसरा जो बनता है दैट इज H2SO4. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1.